हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल और ये है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 यानी कि वेव ऑन अ स्ट्रिंग, उसका क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर चल रहा है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में अपन 6, 7 और 8 एक एक करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई, शो दैट फॉर अ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग, पहली बात तो ये इस रिलेशन को अपने को शो करना है। ठीक है, तो शो कर देते हैं। वाई मैक्स क्या होता है, समझना बात को। वाई मैक्स होता है स्ट्रिंग वेव में, वाई मैक्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, कोई वेव जा रही है, ठीक है, तो उसका कोई एक पार्टिकल यानी कि ये पार्टिकल क्या करता हुआ रहता है, एसएचएम करता है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई मैक्स क्या होता है भाई, ये मान लेते हैं मीन पोजिशन है। ठीक है, तो वाई मैक्स होता है इतना पार्ट, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो वाई मैक्स इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स यानी कि जब वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना। एसएचएम में ऐसा ही होता है। और अपन लोग इस बात को एसएचएम में भी पढ़े हैं और वेव मोशन में भी पढ़े हैं कि जो वी मैक्स होता है वो होता है ए टाइम्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं भी पता है अगर आपको, तो मैं बेसिक से चलना चाहूँ तो y इज इक्वल टू, वेव की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो या हाँ ठीक है। अब अगर मैं इससे वेलोसिटी निकालना चाहूँ इस इक्वेशन से, वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल, तो मैं क्या करता हूँ, डेल वाई बाय डेल टी, यानी कि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो उससे क्या आता है, a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन को डिफ्रेंशिएट करने से कॉस आया। अब अंदर जो लिखा हुआ है उसको चेन रूल से मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लगा रहा हूँ तो टाइम को कांस्टेंट मानूंगा। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ के एक्स माइनस के एक्स, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बना, माइनस के। तो ये क्या बना, माइनस के ए, सॉरी यार मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ना, हाँ, तो माइनस के नहीं आएगा, ओमेगा आएगा, है ना, क्योंकि मैंने एक्स को कांस्टेंट माना है। ठीक है, तो ये बन गया ए इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ गया हमारा वेलोसिटी की इक्वेशन। तो साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया हूँ ए ओमेगा। ठीक है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को, क्योंकि ये पता होना चाहिए सबको, है ना। तो इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर से। डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि ए वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। नाउ अब मैं वाई मैक्स अपॉन वी मैक्स करूँगा तो क्या आएगा, ए अपॉन ए ओमेगा, विच विल कम आउट टू बी 1 अपॉन ओमेगा। तो ये तो हो गया एल एच एस। ठीक है ना, ये वाला टर्म हो गया। अब देखते हैं अपन वी मैक्स अपॉन ए मैक्स को। तो अगेन वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा, है ना, और ए मैक्स क्या हो जाएगा, ए मैक्स होता है ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। जो v की इक्वेशन लाए थे अपन, उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो अंदर से एक और ओमेगा बाहर निकल के आ जाएगा। तो ए मैक्स होता है ए ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो फिर से ए ओमेगा कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 ओपन ओमेगा। तो एल एच एस की वैल्यू भी 1 ओपन ओमेगा आई और आर एच एस की वैल्यू भी 1 अपॉन ओमेगा आई। ठीक है, तो ये जो बात लिखी हुई थी कि शो दैट दिस रिलेशन होल्ड्स गुड, तो ये तो अपन शो कर दिए। ठीक है, अब अगला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। वेयर द सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग्स, तो कोई बात नहीं। कैन वी यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टॉट इन एलजेब्रा। तो भैया एलजेब्रा में पढ़ते हैं अपन इस चीज़ को। एलजेब्रा में कंपोनेंटो डिविडेंडो ऐसा कुछ दिखाई देता है कि अगर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस, एक मिनट आई एम सो सॉरी, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है भाई, हाँ, तो ए प्लस
अरे सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा मैथ्स वीक ही है अपना। हाँ, अगर आपको a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अपन क्या लगाते हैं कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये मैथ्स में अपन लगाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाइड रहता है कि ए बी सी एंड डी आर प्योर नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर्स को ऐड करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर ध्यान दो, यहाँ पर ये वी मैक्स, वाई मैक्स, है ना, ए मैक्स, ये सारे के सारे नंबर्स लिखे हुए नहीं, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं ना अपन लोग कि वाई मैक्स क्या है, लेंथ है, जबकि वी मैक्स क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी और लेंथ को कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशन में कि आप दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर का कोई सेंस नहीं बनता, न ही इस इक्वेशन के न्यूमरेटर का, सॉरी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है ना, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो पूछा है कि भाई हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है? नो, बिल्कुल नहीं लगा सकते भाई, है ना। बिल्कुल बेवकूफ़ी कहलाएगी अगर अपन ऐसा करते हैं तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, है ना। अब इन सबको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फेज कांस्टेंट विच इज इक्वलेंट टू 7.5 पाई, है ना। तो ऐसा समझो कि मान लो कोई भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक एसएचएम की इक्वेशन है। या y नहीं लिखना चाहता हो तो x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एसएचएम अलॉन्ग x होगा तो x लिखोगे, एसएचएम अलॉन्ग y होगा तो y लिखोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर, पहली बात तो मैं एसएचएम के एग्जाम्पल लेके भी दे सकता हूँ और मैं वेव का एग्जाम्पल लेके भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब बोला है कि इसका फेस कांस्टेंट 7.5 के इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। ये जो फेस कांस्टेंट है ये इक्विवेलेंट किसका चाहिए? 7.5 पाई का। तो ऐसा समझो भाई कि साइन के अंदर जो भी लिखा हो, है ना, जैसे साइन 30 लिखा है, साइन 30 लिखा है, अगर मैं प्लस माइनस 2n पाई करता हूँ तो साइन की ओवरऑल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा समझो कि 7.5 पाई, 7.5 पाई को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? समझना बात को। 7.5 हमारे पास यहाँ पर फेस कांस्टेंट है। अगर मैं -6 पाई कर देता हूँ, 6 पाई मतलब क्या हुआ? 2n पाई, जिसमें n की वैल्यू 3 है, तो कितना आ जाएगा? 1.5 पाई, ठीक है। जबकि अगर मैं 7.5 माइनस 8 पाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा? -0.5 पाई। तो ये दोनों नंबर्स रिप्लेस कर सकते हैं किसको? मतलब ये दोनों फेस कांस्टेंट 7.5 और 7.5 पाई के बराबर ही हैं, लेकिन ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फेस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.5। So 1.5 pi is the smallest value of phase constant which is equivalent to 7.5, ठीक है ना भाई। तो ये है, दैट्स इट, है ना। स्मॉलेस्ट निकालना था, इस वजह से मैं -6 पाई और -8 पाई किया हूँ, है ना। 6 पाई या फिर 8 पाई को माइनस करूँगा तो क्या हो रहा है? एक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब यही दोनों क्लोजेस्ट टू ज़ीरो है, मतलब यही दोनों सबसे छोटी है। लेकिन ये वाली नेगेटिव आ रही है, ये वाली पॉजिटिव आ रही है, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। ये एक्सेप्टेड वैल्यू हो गई, यानी कि 1.5 पाई, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो। ये मैथ्स का क्वेश्चन है ना। फिज़िक्स में तो मतलब फिज़िक्स कम, मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा ही है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन लोग, है ना। तो 8 देखो भाई, a string clamped at both ends vibrates in its fundamental mode. Is there any position except the ends on the string with
विच कैन बी टच्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द मोशन। तो भाई स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स का क्या मतलब होता है कि स्ट्रिंग के ये दोनों एंड को अपन क्या किए, क्लैम्प कर दिए, फिक्स कर दिए। ठीक है, फिक्स करोगे और फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करवाओगे। तो फंडामेंटल मोड मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक लूप बने, सिर्फ एक लूप बने, है ना, स्टैंडिंग वेव का सिर्फ एक लूप बने। तो ये रही अपनी स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ऐसे। ठीक है ना, फंडामेंटल मोड में क्या होता है, सिर्फ एक लूप बनता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड अ लूप। ये जो है वो एक लूप है। और अब बात की है फर्स्ट ओवरटोन की। देखो, व्हाट इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन। चलो अभी क्वेश्चन को आगे बाद में देखेंगे। पूछा क्या था, इज देयर एनी पॉइंट, इज देयर एनी पोजिशन एक्सेप्ट द एंड्स ऑन द स्ट्रिंग विच कैन बी टच्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द मोशन। तो सोचो, इसके और इसके अलावा अगर मैं किसी भी पॉइंट को टच कर देता हूँ तो मोशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। यहाँ किसी भी पार्टिकल्स को अगर मैं टच कर देता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं टच कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो नोट बन जाएगा। टच करूँगा तो वो फिर स्ट्रिंग वाइब्रेट ही नहीं कर पाएगी, वहीं अपनी जगह में रुक जाएगी, तो ये मोशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब सोचो, अब क्या बोला है कि व्हाट इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन द फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या होता है, रस्सी वही है लेकिन लूप की संख्या कितनी हो गई अब, 2। ठीक है ना, फर्स्ट ओवरटोन कब आता है, जब दोनों एंड फिक्स होते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी f0 थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2f0। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिए तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ लूप्स डबल बन जाएंगे। तो अब मेरा जो ये स्टैंडिंग वेव है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 नोड है, 1, 2 और 3। तो अदर देन दीज टू दिस इज ऑल्सो अ नोड। इसका मतलब मैं अगर इस पॉइंट को भी टच करूँगा तो भी रस्सी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस पॉइंट को अगर मैं टच करता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टच वच करने से क्या होएगा यार, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। क्वेश्चन की डिमांड बस इतनी थी कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ओवरटोन और फंडामेंटल मोड में क्या फ़र्क होता है ना। तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब जान लो, ओवरटोन का मतलब मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ओवरटोन मतलब नंबर ऑफ लूप्स 1 बढ़ाया, सेकेंड ओवरटोन मतलब नंबर ऑफ लूप्स को 2 बढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सेकेंड ओवरटोन की बात करता तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हो जाते, 2 एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल कितने हो गए, 3, है ना। फंडामेंटल मोड पे 2 एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 3। फर्स्ट ओवरटोन मतलब फंडामेंटल मोड में 1 एक्स्ट्रा लूप। ठीक है ना, 1 लूप एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए, 2। ठीक है, तो ओवरटोन मतलब यही होता है। nth ओवरटोन मतलब n+1 लूप, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। तो अब वो टच यहाँ कर, अगर इस पॉइंट पे टच कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, स्ट्रिंग अपना काम करते रहेगी। तो दैट्स इट। ये इतनी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून, बाय।